करेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर, जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा दावा किया। ईरान और इजराइल सीज़फायर पर सहमत हैं। पहले ईरान, फिर 12 घंटे बाद इजराइल युद्ध विराम करेगा। जंग को खत्म करने के लिए दोनों देशों को बधाई। ये पूरी दुनिया के लिए एक महान दिन है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार तड़के 3:30 पर ईरान और इजराइल के बीच सीज़फायर का दावा किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, मुझे यह घोषणा करते हुए 12 घंटे में यानी अब से 6 घंटे बाद लागू होगा। पहले 12 घंटे के लिए ईरान आएगा। मैं दोनों देशों के नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस 12 दिन की जंग को खत्म करने में मदद की। यह कई साल तक चल सकती थी और पहले कभी ना देखी गई मौत और तबाही ला सकती थी। इजराइल के पीएम नेतन्याहू और ईरान के लोगों को बधाई जो मिडिल ईस्ट में शांति की चाहत रखते हैं। यह दुनिया के लिए एक महान दिन है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने सीज़फायर का ऐलान किया। इस वक्त की बड़ी खबर है, वाकई में हैरान कर देने वाली खबर है, क्योंकि कल तक जिस तरीके से चेतावनियां एक दूसरे को दी जा रही थी, जिस तरीके से यहाँ पर बैठकें लगातार हो रही थी, उसके बाद यही लग रहा था मानो जैसे अब ये युद्ध जो है वो अलग चरण पर जाने वाला है। ये युद्ध जो है वो बेहद बड़ा होने वाला है। लेकिन फिलहाल जो खबर सामने आ रही है वो वाकई में सबको हैरान कर देने वाली खबर है, क्योंकि जिस तरीके से सीज़फायर को लेकर यहाँ बातें सामने आ रही है। लेकिन देखना ये होगा कि आखिरकार ये सीज़फायर को लेकर क्या कुछ बातें जो हैं वो रखी गई हैं। और इसी के साथ यहाँ पर तमाम विस्तार से जानकारियां आनी अभी बाकी हैं। इसमें सबसे बड़ी प्रतिक्रियाएं आनी अभी बाकी हैं और इन प्रतिक्रियाओं का ही इंतजार है। जब देखना होगा कि किस तरीके से यहाँ पर सीज़फायर को लेकर तमाम बातचीत हुई है। इजराइल और ईरान के बीच सीज़फायर पर सहमति बन गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान किया है। दोनों देशों के बीच बीते 12 दिनों से जंग चल रही थी। अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी मेहंदी गर्ग का रुख करेंगे। मेहंदी, कल तक हम देख रहे थे जिस तरीके से चेतावनियों का सिलसिला जारी था, उस वक्त मानो यही लग रहा था कि विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं तेजी के साथ, और इसी के साथ कभी भी ईरान अमेरिका पर हमला कर देगा। लेकिन यहाँ पर तस्वीर जो है वो रातों रात बदल गई है और उसके बाद ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि सीज़फायर के लिए सहमति बन गई है दोनों देशों के बीच में। बिल्कुल पिंकी, देखिए अगर आज की बात की जाए तो आज दोनों ही देशों के मेहंदी, बीच आपकी का आवाज नहीं आ 12वां पा रही दिन है। है। जो क्या आप मुझे सुन पा रही है पिंकी? जी बिल्कुल, देखिए अगर दोनों ही देशों की बात की जाए तो पिछले 11 दिन से और आज 12वां दिन है जो ये तनाव लगातार दोनों ही देशों के बीच में बना हुआ था, जहां एक तरफ जो है विश्व युद्ध की तरफ जाता हुआ ये पूरा तनाव नजर आ रहा था, वहीं अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा जो दावा है और एक बड़ा जो ऐलान है वो कर दिया है कि ईरान और इजराइल के बीच में जो सीज फायर है उसको लेकर सहमति बन गई है और 12 घंटे के अंदर दोनों ही जो देश हैं वो पीछे हट जाएंगे और ये जो युद्ध है वो खत्म हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि पूरे विश्व के लिए ये एक बड़ी बात है कि दोनों ही देश जो है वो सीज फायर के लिए मान गए हैं और शांति के लिए मान गए हैं और फिर 12 घंटे के बाद इजराइल और ईरान जो है वो अब युद्ध विराम लगा लेंगे और दोनों ही देशों के बीच का ये जो तनाव है वो रुक जाएगा। लेकिन अगर कल की बात की जाए पिंकी, तो लगातार जिस तरीके से तनाव बढ़ा हुआ था, जिस तरीके से बैठकें हो रही थी और इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा हुआ था और वहीं ईरान के विदेश मंत्री जो है वो पुतिन से मुलाकात करके आए थे, तो बेशक जो हालात थे वो काफी ज्यादा कल तक बिगड़ते हुए नजर आ रहे थे कि जो विश्व लीडर्स हैं जो वो सभी इस पूरे युद्ध में जो है मध्यस्थता करते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इस बड़े ऐलान के बाद, इस बड़ी बड़ी जानकारी के बाद बिल्कुल कह सकते हैं कि 360 डिग्रीज टर्न इस पूरे तनाव ने ले लिया है, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप ने औपचारिक तौर पर ये ऐलान कर दिया है कि जंग को रोक दिया गया है और शांति के लिए और दोनों ही देशों में सीज फायर जो है उसे अग्री कर लिया गया है और पहले ईरान और उसके बाद इजराइल जो है 12 घंटे के अंदर सीज फायर कर देगा और दोनों ही देशों के बीच का जो तनाव है वो खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में जितनी जान मानी के भी बहुत नुकसान हो रहे थे दोनों ही देश में, क्योंकि जो खामियाजा है वो आम जनता को भुगतना पड़ रहा था, तो बेशक ये सीज फायर अगर हो जाता है, अगर इस सीज फायर का उल्लंघन नहीं होता है, तो दोनों ही देशों के नागरिकों के लिए और विश्व युद्ध पर के लिए विश्व के लिए भी एक अच्छी बात है, क्योंकि जो ये पूरे हालात थे वो विश्व युद्ध की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब कह सकते हैं कि इस पर डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लगता हुआ देखा जा सकता है। जी बिल्कुल मेहंदी, लेकिन अगर बात की जाए तो देखिए इससे पहले देखा ये गया था कि ईरान ने कतर में
यहाँ पर अमेरिकी बेस पर बड़ा अटैक किया था और उसके बाद यही लग रहा था, पूरी दुनिया हैरान हो गई थी उस अटैक के बाद, और यही लग रहा था कि अब जंग जो है वो और ज्यादा अधिक बढ़ेगी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आक्रोशित होंगे और बड़ा फैसला वो कुछ लेंगे। लेकिन सीज फायर की उम्मीद किसी को नहीं थी कतर में जब अटैक किया गया कल ईरान की तरफ से उसके बाद। बिल्कुल पिंकी, देखिए दोनों ही देशों की तरफ से जो अटैक्स है वो किए जा रहे थे। पहले इजराइल की तरफ से अमेरिका ने परमाणु जो अटैक है वो ईरान पर किया, और उसके बाद ईरान के अगर रुख की बात की जाए पिंकी, तो ईरान का रुख बहुत ज्यादा साफ था कि हम चुप नहीं बैठेंगे और ये जो अटैक्स हम पर किए गए हैं इसका बदला जरूर लिया जाएगा। और ईरान की तरफ से ये भी बयान निकलकर सामने आए थे कि अमेरिका जो है वो दोगला रुख अपना रहा है और इसराइल के साथ मिलकर ईरान पर लगातार हमले कर रहा है, परमाणु हमला कर रहा है। लेकिन कल जब ईरान ने बदले में अटैक किया और उसके बाद जो हालात और ज्यादा बिगड़े, तो काफी साफ तौर पर ये देखा जा रहा था कि जिस तरीके से कतर में अमेरिकी बेस पर ईरान ने ये जो पूरा हमला किया है, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कहीं ना कहीं बौखलाते हुए नजर आएंगे और अमेरिका जो है इसका एक बड़ा बदला लेता हुआ भी नजर आ सकता था। लेकिन बिल्कुल ही जैसे 360 डिग्री टर्न इस पूरे युद्ध ने लिया है कि उस हमले के बाद ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान कर दिया है कि दोनों देश जो है वो युद्ध विराम के लिए मान गए हैं। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चीज ये थी, लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि विश्व के लिए एक बड़ी खबर है, ये एक बड़ी जानकारी है। अगर दोनों ही देश युद्ध विराम के लिए मान गए हैं तो बेशक एक अच्छा संदेश जो है वो दोनों ही देशों के नागरिकों की तरफ से भी दिया जाएगा। लेकिन बेशक जिस तरीके से अटैक्स और हमले दोनों ही देशों पर हो रहे थे, दोनों ही देश जो है वो पीछे हटने के लिए तैयार ही नहीं थे। लेकिन अचानक डोनाल्ड ट्रंप की इस तरीके से एंट्री होना और डोनाल्ड ट्रंप का ये ऐलान कर देना सीज फायर का, तो बेशक बहुत से सवाल ये भी खड़ा करता है। जी बिल्कुल, और एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख करेंगे मेहंदी, उसके बाद आएंगे आपके पास। कतर के दोहा में अमेरिकी बेस पर ईरान ने बड़ा हमला किया। ईरान ने अमेरिकी बेस पर 6 मिसाइलें दागी और उसके बाद बड़ा फैसला आया जो सबको हैरान कर रहा है। इस फैसले के पीछे क्या कुछ बातें हुई हैं, ये सबके सामने आना अभी बाकी है क्योंकि सभी को इस चीज का इंतजार है। मेहंदी, जिस तरीके से कतर में अमेरिकी बेस पर जो अटैक किया गया उसकी तस्वीरें सामने आई थी, जिस वक्त ये अटैक हुआ खलबली जो है वो चारों तरफ मच चुकी थी। ईरान लगातार चेतावनी दे रहा था और उसके बाद अटैक जो है वो कतर में अमेरिकी बेस पर कर भी दिया क्योंकि वहां पर टारगेट हिट करना बेहद आसान शायद ईरान को लग रहा था। और इसी के साथ ईरान ने इस अटैक के बाद खामेनेई ने ये बयान दिया कि हम कभी भी झुकेंगे नहीं, किसी भी तरीके से झुकने वाले नहीं है, कोई कितना भी दबाव क्यों ना बना ले। और उसके तुरंत बाद सीज फायर हो जाता है। सीज फायर के पीछे की जो स्टोरी है वो अभी सामने नहीं आई है। क्या ऐसी बातें थी जिस पर सहमति बनी है, कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण बातें हुई हैं, क्या कंडीशंस जो है वो रखी गई हैं, कंडीशंस पर सीज फायर हुआ है, ये तमाम जानकारियां, कुछ जानकारी इसको लेकर अभी सामने आई है क्या? बिल्कुल पिंकी, देखिए जितने सवाल आपने खड़े किए हैं वो सवाल पूरी दुनिया के मन में फिलहाल चल रहे होंगे, क्योंकि जिस तरीके से दोनों ही देश एक दूसरे पर हमला कर रहे थे, अमेरिका ने जो बड़ा हमला ईरान पर किया, परमाणु हमला, उसके बाद से ईरान बहुत ज्यादा बौखलाया हुआ था और ईरान की तरफ से लगातार ये बयानबाजी भी हो रही थी कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हम मुंह तोड़ जवाब जरूर देंगे, और बिल्कुल पीछे हटने की स्थिति में ईरान नजर नहीं आ रहा था। और कल कतर के दोहा में अमेरिकी बेस पर ईरान ने बड़ा हमला किया और ईरान के इस हमले पर अमेरिकी बेस पर जो है वो 6 मिसाइलें दागी। तो बेशक ये माना जा सकता है पिंकी कि कोई छोटा मोटा हमला ईरान की तरफ से नहीं किया गया है। और बेशक ईरान जिस तरीके से बयानबाजी भी कर रहा था कि अमेरिका जो है वो इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर रहा है और अमेरिका दोगली हरकत कर रहा है, तो ऐसे बयानों के बाद ईरान ने जो कल ये अटैक किया है उसके बाद स्थिति और ज्यादा बिगड़ती हुई नजर आने वाली थी। लेकिन बिल्कुल एक अनएक्सपेक्टेड चीज ये हुई कि दोनों ही देशों के बीच में सीज फायर का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया। जो सवाल आपने उठाए कि क्या कुछ कंडीशंस रही, कैसे दोनों देश जो एक टाइम पे या कल तक भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे, अब सीज फायर के लिए मान गए हैं, तो फिलहाल ये सभी सवाल जो है पूरी दुनिया के मन में फिलहाल चल रहे हैं और इनका खुलासा भी कुछ समय में हो जाएगा। जैसे ही सीज फायर की बात होगी, जैसे ही दोनों देश जो है वो युद्ध विराम लगा देंगे और अटैक्स होने बंद हो जाएंगे, उसके बाद ये जो चीजें हैं इनकी भी परतें हटना शुरू होंगी। लेकिन ईरान ने इस हमले के बाद ये जरूर कहा है पिंकी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है समझना, कि अमेरिका के साथ हिसाब बराबर कर लिया है। तो ये जो बयान है वो ईरान की तरफ से दिया गया है। तो हो सकता है कि जिस तरीके से अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, उसके बाद अब ईरान भी अपने बदले की भावना में अटैक कर चुका है, तो हो सकता है कि इसी को लेकर कोई समझौता दोनों
दोनों देशों के बीच में अमेरिका ने करने की कोशिश की हो, जिसको लेकर दोनों ही देशों ने सहमति भी जता दी हो। लेकिन अभी ये सब जो है वो कयास है, क्या कुछ हुआ उसकी जानकारी अभी मिलना बाकी है। जी। बिल्कुल, तमाम जानकारियां अभी मिलना बाकी हैं और इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप क्या खुद की ही अब पीठ थपथपाएंगे और क्या एक बार फिर से वो शांति दूत बनने की तस्वीर अपनी पेश करेंगे क्या दुनिया के सामने, ये भी बड़ा सवाल है क्योंकि वो भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच में भी कुछ ऐसे ही करते नजर आए थे। अमेरिका के साथ हिसाब बराबर किया, ये ईरान ने कहा, जिस तरीके से मेहंदी आप कह भी रही थी कि ईरान ने कहा कि अमेरिका के साथ हिसाब बराबर किया गया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से लगातार कह रहे थे कि अगर ऐसा कोई भी कदम उठाता है ईरान तो उसके बाद बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा, ये लड़ाई आगे बढ़ेगी और गंभीर परिणाम जो है वो ईरान को भुगतने पड़ेंगे। ये लगातार जो धमकियां दी जा रही थी अमेरिका की तरफ से, उसके बाद ईरान ने कतर में अटैक किया और उसके बाद ये जानकारी भी दी, ये बताया भी, यानी कि इसको ललकारना कहते हैं कि अमेरिका के साथ हिसाब बराबर कर लिया हमने और उसके बाद से सीज़फायर हो जाना, ये वाकई में हैरान कर देने वाला है। और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप जो है अभी सिर्फ एक ही बयान पर नहीं रुकने वाले हैं मेहंदी, बयानों का सिलसिला तो अब शुरू होगा जब डोनाल्ड ट्रंप फिर से लगातार बयान देंगे और उस वक्त देखना होगा कि क्या वो बड़े खुलासे करते हैं। हालांकि उनके जो बयान सामने आते हैं इस वक्त कोई भी विश्वास उन बयानों पर करता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि कब पलट जाए ये कोई कुछ कह नहीं सकता है। बिल्कुल पिंकी, अगर इस पूरे चीज को सिलसिलेवार तरीके से समझा जाए तो पहले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बयान आता है कि वो शांति चाहते हैं और दोनों ही देशों के बीच में युद्ध विराम होना चाहिए। पहले उनकी तरफ से ऐसा बयान दिया जाता है, फिर दूसरे ही वक्त इस बयान के बाद इजराइल के साथ मिलकर अमेरिका जो है वो ईरान पर परमाणु हमला कर देता है। उसके बाद एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस तरीके के बयान देते हैं कि चुप नहीं बैठेंगे और जो है इजराइल के साथ मिलकर ईरान को कहीं ना कहीं एक बैकफुट पर लाने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की भी गई थी। लेकिन अचानक अब जब ईरान ने हमले में कार्रवाई की और हमला किया, कतर के ऊपर बड़ा हमला किया, उसके बाद अब डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से सीज फायर का बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। तो बेशक जैसे कि आपने कहा कि फिलहाल सीज फायर का जो अनाउंसमेंट है वो किया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं यहाँ रुकते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से वो बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं, हर एक मुद्दे पर खुलकर बोलते हुए नजर आते हैं, तो बेशक आगे आने वाले समय में अभी उनकी तरफ से और बयान आने बाकी होंगे, जिसके बाद इस पूरे सीज फायर की जो परतें हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद ही खुलती चली जाएंगी। क्योंकि सिलसिलेवार तरीके से समझे तो डोनाल्ड ट्रंप का इस पूरे युद्ध पर जो रुख है वो काफी अलग अलग नजर आया है। अलग अलग मौकों पर कभी शांति की बात करते हुए वो नजर आए, कभी वो खुद इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला करते हुए नजर आए, कभी ईरान की बात खुद पर लाते हुए नजर आए। तो बेशक अब जब सीज फायर के लिए दोनों देश मान गए हैं तो क्या कुछ हुआ, क्या कुछ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उस टेबल पर बात हुई कि दोनों देश मान गए हैं, वो सभी चीजें जैसे जैसे बयान निकलकर सामने आएंगे। डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि यहाँ नहीं रुकेंगे, जैसे कि आपने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में भी जब सीज फायर हुआ तो उसके बाद लगातार जो बयान है वो अमेरिका की तरफ से निकलकर सामने आ रहे थे, तो बेशक वो चीज यहाँ पर भी रिपीट हो सकती है। और जब वो बयान सामने आएंगे तब कहीं ना कहीं ये साफ होगा कि क्या कुछ दोनों ही देशों के बीच में बातें हुई, किन कंडीशंस पर ये जो सीज फायर है उसको लेकर सहमति। जी बिल्कुल, और इसी के साथ वाकई में हैरान कर देने वाला ये फैसला। लेकिन फिलहाल इसी के साथ अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पर मेहंदी जिस तरीके से अब बयान सामने आएंगे तो ईरान भी अपनी चीज़ें सामने रखेंगे और इसी के साथ इजराइल भी अपनी जो तमाम बातें हैं वो सामने रखेंगे। उसके बाद देखना होगा क्या कुछ सहमति जो है वो बनी है। फिलहाल एक बड़ी जानकारी, कतर, सीरिया, इराक, जॉर्डन, सऊदी अरब में हमले की खबर सामने आ रही है। सीजफायर के दावे के बाद डोनाल्ड ट्रंप युद्ध विराम हमेशा के लिए रहेगा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। हालात खराब हो रहे थे, लोग मर रहे थे। सीजफायर के दावे के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। हालात खराब हो रहे थे, लोग मर रहे थे और इसीलिए ये बड़ा फैसला लेना जरूरी था और ये फैसला लिया गया, सीजफायर का फैसला लिया गया जो हमेशा के लिए सीजफायर रहेगा। इसकी कोई अवधि भी जो है वो तय नहीं की गई है। सीजफायर के दावे के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये सीजफायर हमेशा के लिए रहेगा, युद्ध विराम हमेशा के लिए रहेगा। ये मिडल ईस्ट के लिए बेहद अच्छा दिन है क्योंकि लोग मर रहे थे। मेहंदी, साथ में ये भी कहा गया है कि ये युद्ध विराम जो है
derecho a verlo en caliente. Einab, तो ये तस्वीरें देखिए जब ईरान ने हमला किया था उस वक्त की ये तस्वीरें हैं जिनमें आप हालात देख पा रहे हैं कितना गंभीर विनाशकारी ये हमले जो है वो हो रहे थे और उसके बाद सीज फायर को लेकर ऐलान होता है। वाकई में अच्छा कदम है ये, लेकिन फिलहाल कंडीशंस क्या रखी गई, किस चीज़ पर सहमति बनी है, किसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है, ये तमाम जानकारियां आनी अभी बाकी हैं। लेकिन सीज फायर का ऐलान सबको इस वक्त हैरान कर रहा है। सीज फायर पर अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी पेंस ने बयान दिया है, मिडल ईस्ट में शांति की बड़ी शुरुआत होगी, आज एक नया दिन होगा। जेडी पेंस ने कहा है 12 दिन का युद्ध, ईरान का एटमी प्रोग्राम खत्म। 12 दिन का युद्ध, ईरान का एटमी प्रोग्राम खत्म, ये कहा गया है। और अब देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो ये बड़ा बयान आया है इसमें यही कहा जा रहा है कि 12 दिन का युद्ध, ईरान का एटमी प्रोग्राम खत्म। लगातार अब धीरे धीरे करके प्रतिक्रियाएं सामने आएंगी तो उसके बाद यहाँ पर जो है तमाम चीज़ें साफ हो पाएंगे कि आखिरकार किन चीज़ों पर सहमति बनी, किस मद्देनजर ये बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है। और 12 दिन का युद्ध, ईरान के एटमी प्रोग्राम खत्म, ये उपराष्ट्रपति ने बयान दिया है। और ये तस्वीरें देखिए, इससे पहले की ये तस्वीरें जिसमें आप देख पाएंगे किस तरीके से यहाँ पर एक के बाद एक जो सीधे बड़े अटैक हो रहे थे और उसके बाद सीज फायर का ऐलान होता है जो सबको हैरान कर देता है। दोनों देशों के बीच बीते 12 दिनों से ये जंग चल रही थी, लगातार हवाई हमले हो रहे थे जिसकी वजह से स्थिति और तनावपूर्ण होती जा रही थी। इस दौरान दोनों ही पक्षों को जानमाल का नुकसान हुआ और हालांकि अब दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से सीज फायर पर बात बन गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि अगले 24 घंटे में औपचारिक तौर से युद्ध की समाप्ति हो जाएगी। अमेरिकी प्रशासन ने दोनों पक्षों को शांति के लिए प्रेरित किया है। ईरान के कतर की राजधानी में यहाँ अमेरिकी अल उदीद बेस पर सोमवार को मिसाइल हमले कर दाग कर पूरी दुनिया को चौंका दिया था ईरान ने, जिसकी वजह से कतर को कुछ घंटों के लिए अपना एयर स्पेस बंद करना पड़ा था। ईरान के सुबच्छ नेता आयतुल्ला अली खामनेई ने अमेरिकी बेस पर हमले के बाद कहा कि ईरान किसी के समक्ष झुकेगा नहीं, ईरान आत्मसमर्पण करने वाला राष्ट्र नहीं है। और उसके बाद सीज फायर होता है। सीज फायर के बाद यहाँ पर उपराष्ट्रपति जेडी पेंस कहते हैं कि 12 दिन का युद्ध, ईरान का एटमी प्रोग्राम खत्म, ये कहा जा रहा है। अब देखना ये है कि ईरान क्या कुछ इस सीज फायर पर कहता है, क्योंकि ईरान की प्रतिक्रिया इस वक्त बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ अमेरिकी खुफिया विभाग के प्रमुख तुलसी गबार्ड ने कहा है कि सिर्फ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान इसराइल के बीच ऐतिहासिक सीज फायर को प्राप्त कर सकते थे जो हमें शांति के और करीब लाता है। इस प्रयास के लिए इसराइल, ईरान और मध्य पूर्व और पूरी दुनिया के लोगों की ओर से धन्यवाद दिया जाना चाहिए। ईरान पर जब अमेरिका ने हमला किया तो उत्तर कोरिया का शासक किम जोंग गुस्से से लाल हो गया। उसने इजराइल को जमीन हड़पने वाला शिकारी कह दिया। साथ ही उत्तर कोरिया ने ईरान पर किए गए अमेरिकी सैन्य हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे यूएन चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन बता दिया। सामने आया ईरान का मददगार, इजराइल को किया खबरदार। उत्तर कोरिया पर खत्म अफवाह, ईरान की मदद में कूदा तानाशाह। किम जोंग और व्लादिमीर, जंग में संघर्ष होगा गंभीर। ईरान इजराइल की जंग में उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग भी कूद चुका है। दरअसल किम जोंग ने अभी 2 दिन पहले ट्रंप और नेतन्याहू को चेतावनी दी थी। प्योंगयांग के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ईरान के नागरिक, परमाणु और ऊर्जा ठिकानों पर हमले को लेकर बयान जारी कर कहा कि यह मानवता के खिलाफ माफ नहीं करने वाला क्राइम है। यह इलाके को एक नए व्यापक युद्ध की ओर धकेल रहा है। उत्तर कोरिया ने ईरान पर इजरायली हमलों की निंदा करते हुए इसे मानवता के विरुद्ध अपराध बताया था और अमेरिका पर क्षेत्रीय युद्ध भड़काने का आरोप लगाया था। नॉर्थ कोरिया ने न केवल इजराइल अमेरिका की आलोचना की बल्कि यूरोपीय देशों पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि वे अपराध में संयुक्त रूप से भागीदार हैं। वह स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट को संरक्षण दे रहे हैं। नॉर्थ कोरिया के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने आगे कहा कि अमेरिका और वेस्टर्न देश इजराइल के साथ मिलकर मिडिल ईस्ट की शांति के लिए कैंसर बनते जा रहे हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अमेरिका और पश्चिम पर नजर रखे हुए है, जो पीड़ित ईरान की संप्रभुता
और आत्मरक्षा के अधिकार को नकारने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। किम जोंग ने खुलेआम कह दिया था कि ईरान उसका दोस्त है और ईरान पर हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको मालूम होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि ईरान के खिलाफ उनका धैर्य अब समाप्त हो चुका है। उन्होंने स्थिति को और संवेदनशील बना दिया है। इसके जवाब में नॉर्थ कोरिया ने कहा कि आपकी कार्रवाइयां मध्य पूर्व को विनाश की ओर ले जा रही हैं। इस बयान से साफ मालूम पड़ता है कि नॉर्थ कोरिया और ईरान दोनों कभी भी मौजूदा जंग में साथ हो सकते हैं। खामेनेई का ट्रंप कार्ड किम जोंग। अब जबकि ईरान पर अमेरिका ने हमला कर दिया तो तानाशाह किम जोंग गुस्से से लाल दिखा। उत्तर कोरिया की ओर से बयान दिया गया कि इजराइल जमीन हड़पने वाला शिकारी है। साथ ही उत्तर कोरिया ने अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए सैन्य हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे यूएन चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन बता दिया। नॉर्थ कोरिया की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि यह हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून, क्षेत्रीय अखंडता और किसी भी स्वतंत्र देश की सुरक्षा के हितों के खिलाफ है। बयान में यह भी कहा गया कि इस समय मध्य पूर्व की स्थिति वैश्विक शांति और सुरक्षा की नींव को हिला रही है और इसका कारण है इजराइल का लगातार युद्धों और जमीन के विस्तार के जरिए अपने एकतरफा हितों को आगे बढ़ाना। उत्तर कोरिया ने आरोप लगाया कि अमेरिका और इजराइल ने शांति बनाए रखने और खतरे को खत्म करने के बहाने से बल प्रयोग किया है, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है और पूरी दुनिया की सुरक्षा प्रणाली पर इसका गंभीर असर पड़ा है। ईरान के दोस्त और खामेनेई के ट्रंप कार्ड। उत्तर कोरिया ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि वह अमेरिका और इजराइल की इन शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों की एकजुट होकर निंदा और विरोध करे। बड़ा सवाल यही है कि क्या आने वाले समय में जंग में उत्तर कोरिया ईरान की मदद करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। क्या मिडिल ईस्ट में जंग की आग पूरी दुनिया को झुलसाएगी? क्या अब परमाणु विनाश की तस्वीरें नजर आएंगी? क्या अब सबसे बड़ी तबाही होगी? ये सवाल तब खड़े हो रहे हैं जब इजराइल ईरान जंग को लेकर दुनिया की दो सुपर पावर आमने सामने नजर आ रही हैं। रूस और अमेरिका के बीच तल्खी बढ़ती दिख रही है। ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों के बाद रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दी डाली। दिमित्री ने दावा किया है कि अब ईरान को कई देश परमाणु हथियार दे सकते हैं। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की, जहां दोनों के बीच अमेरिकी हमले और जंग के ताज़ा हालात को लेकर बात हुई। बताया जा रहा है कि पुतिन ने ईरान को भरोसा दिलाया है कि वो उसके साथ खड़े हैं, लेकिन सवाल है कि क्या हमले के लिए पुतिन अपने परमाणु हथियार ईरान को देंगे? क्या अमेरिका से सीधी दुश्मनी मोल लेंगे? और अगर हाँ, तो इसका क्या असर होगा? क्या न्यूक्लियर वॉर होगा? क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर का अलार्म बजेगा? कई खास मेहमान हमारे क्या मिडिल ईस्ट की जंग में रूस कूदेगा? क्या न्यूक्लियर हथियार का ट्रिगर दबेगा? क्या अमेरिका पर रूस परमाणु हमला करेगा? क्या आज ही थर्ड वर्ल्ड वॉर का अलार्म बजेगा? ये सवाल बेवजह नहीं है, ये सवाल बेबुनियाद नहीं है, बल्कि इन सवालों के पीछे है रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव का बयान, जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। महाविनाश का डर पैदा हो गया, परमाणु तबाही का डर सताने लगा। ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर अमेरिकी हमले के बाद भड़के रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने ट्रंप को चेताते हुए कहा, अमेरिकी हमले नाकाम साबित हुए हैं और ईरान का न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षित है। अब हम खुलकर कह सकते हैं कि यह हमला ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को रोकने की बजाय उसे तेज करेगा। अब कई देश ईरान को सीधे अपने परमाणु हथियार देने को तैयार हैं। अमेरिका की सैन्य और कूटनीतिक रणनीति उल्टी पड़ गई है। रूस की सुरक्षा परिषद के डेप्यूटी चेयरमैन और पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ईरान के साथ खुलकर यूं ही नहीं आए, बल्कि यूक्रेन से जारी जंग में ईरान ने बड़े स्तर पर रूस को ड्रोन, मिसाइल और अन्य हथियारों से मदद की थी। ऐसे में जब ईरान पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, ईरान के शहरों पर बारूद की बरसात हो रही है, महाविनाश की तस्वीर नजर आ रही है, तब ईरान पुतिन की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है।
ईरान पर अमेरिकी और इजरायली हमले के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात की। पुतिन को अरागची ने ईरान के न्यूक्लियर साइट पर अमेरिकी हमले के बारे में बताया। इजराइल ईरान संघर्ष के बाद दोनों देशों के बीच सीनियर लेवल पर यह पहली बातचीत हुई। रूस के राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन ने इसकी पुष्टि की है। इस मुलाकात में ईरान ने रूस से मदद की गुहार लगाई, अमेरिका को रोकने की रणनीति बनाई, ट्रंप को करारा जवाब देने का प्लान तैयार किया।